हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन मैथमेटिक्स लेक्चर्स में आपका स्वागत है। फाइनल रिवीजन सीरीज 4J एडवांस जो हमने स्टार्ट किया है उसका डे 7 और स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो दिस इज पार्ट 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मैच दो कॉलम वाले सवाल भी। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप पेन और नोटबुक लेकर के बैठे होंगे, तो हर एक क्वेश्चन पर एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। तो उसको आप लिखते हुए जाना, ठीक है, ताकि वो आपको याद रहे एग्जाम में, ठीक है। मतलब लिख लेना उसको ताकि एंड टाइम पे आप रिवाइज जरूर कर पाओ उसको, है ना। इस ऐसी जगह उसको लिखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लिखा हुआ है कि इन अ ट्राइंगल ABC A = 1/2, एक वर्टेक्स दे दिया। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC थ्रू B एंड C आर y = x एंड 2y = -x। देन इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल गिवन बाय, ठीक है, 1/√k। तो k का वैल्यू बताना है। k कोई नेचुरल नंबर है, तो डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो ये हमने डायग्राम बनाया ट्राइंगल ABC का। a दे रखा है आपको 1, 2 और b और c से जाने वाले जो एंगल बाइसेक्टर्स है उनका इक्वेशन गिवन है, ओके। और जो इनका सेंटर आएगा, जिसको हम बोलते हैं इन सेंटर जो बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो आई जो कि 0,0 हो जाएगा। कैसे? तो बी से जो जा रहा है एंगल बाइसेक्टर वो y = x है। सी से जो जा रहा है वो 2y = -x है, या फिर 2y + x = y 0 है ना। 2y + x = 0 है। अब हमको चाहिए यहाँ पर इन रेडियस, ठीक है, इस ट्राइंगल, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल। इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल थोड़ी होता है, इन रेडियस ऑफ इन सर्कल होता है ना, ठीक है। तो इन सर्कल जो बनेगा उसका रेडियस बता देना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से बनेगा वो, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगा वो हमको बता देना है ना, जहाँ पर टच करेगा, ठीक है। 90 डिग्री बनना चाहिए यहाँ पर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए कि जैसे ओरिजिन हमको मिल गया, ठीक है। और हमको यहाँ पर इन रेडियस चाहिए। तो आई, और इसको मान लो आपकी ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो ये आई डी चीज़ों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC पर, ठीक है, आई डी। और अगर हमको BC का इक्वेशन मिल जाए तो हम निकाल लेंगे, है ना, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल लेंगे। तो उसके लिए हम जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वो क्या यूज करेंगे कि ए का जो इमेज होगा एंगल बाइसेक्टर्स में, ठीक है, ये जो BE एंगल बाइसेक्टर होगा और CF होगा, तो इस BE एंगल बाइसेक्टर में इमेज जो आएगा ए का, इस वर्टेक्स का, वो आएगा BC पर, ठीक है। और बी का इक्वेशन कितना था? बी का इक्वेशन था y = x, ठीक है। और हमको इमेज चाहिए 1, 2 का। तो y = x में इमेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको उलट दो आप, है ना। यानी कि इसके ए का इमेज A' का यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर दूसरा इमेज भी आएगा CF के अबाउट, ठीक है। तो y = x में इमेज तो ऐसे आ जाएगा कि 2, 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और 2y = -x में अगर आपको इमेज चाहिए तो उसको 2y + x = 0 लिख लो। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर x-1/, यहाँ पर जो x का कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर y-2 और अपॉन में आ जाएगा 2 = -2, 1, 2 पुट कर दो तो 4 + 1 5 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 आ जाएगा, ठीक है। हम इमेज निकाल रहे हैं ए का CF में, यहाँ पे 2y + x = 0 में, यहाँ से x आ जाएगा 1, -2, ठीक है। मतलब इन दोनों को इक्वल कर दिया तो x = -1 आएगा। और इन दोनों को जब इक्वल करोगे आप तो 5 से 5 तो चला गया, y = 2 प्लस 2 प्लस नहीं 2 -4, यानी कि -2 आ जाएगा। तो -1, -2 आ गया, ठीक है। तो ये A डबल डैश जो हो जाएगा वो -1, -2 हो गया, ओके। तो यानी कि अब BC का इक्वेशन लिख दोगे आप। इक्वेशन हो जाएगा
y प्लस टू इक्वल टू m 1+2 अपॉन 2+1 x प्लस 1 y प्लस टू 3, ठीक है, और इक्वल टू, अच्छा 3 और 3 तो ये तो 1 आ जाएगा, ओके। y प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ गया किसका, BC का। अब ओरिजिन से इस पर डिस्टेंस निकाल लो, वही क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, इन रेडियस, ठीक है। वो आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि 2। यहाँ से k का वैल्यू कितना है, 2 आ गया, है ना। ये निकालना था हमको k का वैल्यू, तो आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसमें यही यूज किया हमने कि इमेज ऑफ एनी वर्टेक्स, ठीक है, इमेज ऑफ एनी वर्टेक्स इन एनी बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर इन एनी बाइसेक्टर लाइज ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इस ये मैच दो कलम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट है, ABCD। तो सबसे पहले ए पे आ जाओ। इसमें लिखा हुआ है कि इन अ ट्राइंगल ABC इक्वेशन ऑफ द मीडियन AD एंड BR, ठीक है। तो वापस ट्राइंगल बनाया हमने, ABC, AD कहीं यहाँ पर होगा और BE, तो BE कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर क्या पूछा है, इक्वेशन दे दिया दोनों का, ओके। तो मीडियन का इक्वेशन दे दिया, मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा G सेंट्रोइड, ठीक है। आगे क्या पूछा कि रेस्पेक्टिवली इफ AD इक्वल टू 6, AD का लेंथ 6 है और BE का लेंथ 9/2 है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, इन दोनों को देख के पता है क्या लगता है, इन दोनों के बीच में एंगल जो है ना 90 डिग्री का है। उससे पता है क्या होगा कि हम AGB निकाल लेंगे, है ना, ट्राइंगल AGB का एरिया निकाल लेंगे, मतलब, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो जो ABC का जो एरिया होगा, ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा किसके, ट्राइंगल AGB के एरिया के, है ना। क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रोइड से अगर हम वर्टेक्स वर्टेक्स को मिलाते हैं ABC को, तो जो 3 ट्राइंगल बनते हैं, AGB, BGC और AGC, उन तीनों का एरिया सेम होता है ना, ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी होता है। तो हमको AGB निकालने के लिए क्या चाहिए, हाफ इंटू यहाँ पर AG मिल जाए इंटू BG मिल जाए, ठीक है। और AG कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ AD, ठीक है, ये होगा। और 2/3 AD कितना है, 6 है, ठीक है, तो 4 आ जाएगा। और सिमिलरली BE कितना, BG निकालना है ना, तो वो 2/3 ऑफ BE हो जाएगा। BE कितना दे रखा है, 9/2, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू 1/2 इंटू हमको AG निकालना था, जो कि आ गया कितना, 4, और BG आ गया 3। तो इनको सोल्व करने पर 9 इंटू 2 18 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 18 यानी कि R से मैच कर देंगे इसको, ठीक है, क्लियर है भैया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो बी पार्ट पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द लाइन्स 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों लाइन्स कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A B C and D, ठीक है। इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू दीज 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, सर्कल का इक्वेशन दे रखा है और ABC जो उसमें कॉन्स्टेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है। ए एक्स का कोफिशिएंट है, बी जो है वाई का है, और सी कांस्टेंट है, उनका सम बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 3x माइनस वाई प्लस 3, इसको अगर ड्रॉ करें तो y इक्वल टू 3x आ जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया।
बी पार्ट सोल्व कर रहे हैं। y इक्वल टू 3x माइनस 3x प्लस 3। ओके, तो ये ऐसे बन जाएगा। और फिर दूसरी जो लाइन आएगी वो आ जाएगा 3y इक्वल टू x माइनस 6। ठीक है, दूसरी लाइन कुछ इस टाइप से आ जाएगी। तो 4 पॉइंट जो आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ, इन चारों से एक सर्किल पास हो रहा है। मान लो कि सर्किल ही है ये, लग नहीं रहा बट मान लो ये है। ठीक है, और इनके नेम आपने दे दिए कि ए बी सी डी, है ना। ओके, ये आ जाएगा ए, ये बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो इन चारों से जाने वाला सर्किल ये बनेगा, इसका सेंटर कहीं यहाँ आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे भाई, ये जो कोड दिख रही है आपको ना, इस कोड पर अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो, ठीक है, तो यही आएगा। दूसरा कोड ये दिख रहा है, बी से जब मिलाएंगे हम डी को, ठीक है, बी से डी को मिलाओगे और ए से सी को मिलाया, तो ए से सी से जो कोड बन रहा है, ठीक है, वो तो हमने ड्रॉ कर दिया। और बी से डी को जो मिलाया, जो कोड बना, उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ही मिला तो हमने बोल दिया सेंटर को आपने यहाँ पे लिख दिया C1 से, C1 से लिख दो। ठीक है, तो पहले तो ए बी सी डी पॉइंट निकाल लो आप, है ना। तो ए बी सी डी पॉइंट निकालने के लिए क्या कर लो, बी निकालने के लिए पहले वाले इक्वेशन से ए और बी मिलेगा। तो x इक्वल टू 0 पुट किया, y इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3। ठीक है, यानी कि 0,3 हो गया। फिर अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x इक्वल टू निकालना है तो y 0 पुट कर दो, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक है, ये हो जाएगा -1,0। फिर दूसरी लाइन के लिए भी सेम ये काम करना है, एक बार तो 0 पुट कर दो, तो x इक्वल टू 6 मिलेगा, यानी कि सी पॉइंट हो गया 6,0। और अगर पुट किया आपने, x को 0 पुट किया तो y मिल जाएगा -2। ठीक है, ओके, तो बस अब 6 - 1, यानी कि जो परपेंडिकुलर होगा, ये कहाँ पे हो गया, 6 प्लस -1, यानी कि 6 - 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मतलब कितना है, 5/2 आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन कोड सी डी, ठीक है, उसका इक्वेशन आ गया x इक्वल टू 5/2। यहाँ पे सेंटर का x कोऑर्डिनेट मिल गया कुल मिला करके। y कोऑर्डिनेट के लिए जो बी डी होगा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम निकाल लेंगे। ठीक है, जो कि आ जाएगा 3 - 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, y इक्वल टू इतना ही आएगा। ठीक है, यानी कि 1/2। तो यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए हमको, 5/2, 1/2। ठीक है, C1 मिल गया 5/2, 1/2। और अब इक्वेशन निकालना है हमको सर्किल का, तो सेंटर मिल चुका है। और किसी भी एक पॉइंट ले लो आप सर्कमफ्रेंस में, जैसे सी ले लिया। ठीक है, C1C वो कितना आ जाएगा, वो रेडियस आ जाएगा, जो भी लेंथ होगा। तो बस अब यहाँ से निकालने के लिए x - 5/2 इक्वेशन निकालने के लिए कितना करना है बस हमको, प्लस y - 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू, जो भी रेडियस आएगा, रेडियस कितना आ जाएगा, 6 - 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/2 - 0 का स्क्वायर, या 0 - 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और वैसे रेडियस तो स्क्वायर रूट में आएगा, बट फिर यहाँ पर जब हम r² लिखते हैं तो वापस रूट चला जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब सोल्व कर लोगे आप, तो वहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल जाएगा। फिर वहाँ से हम a+b+c निकाल लेंगे, जो कि शायद 12 आएगा, है ना। देख लेना कि 12 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं भी, और आंसर भी हो सकता है, जहाँ तक मेरे को याद है कि 12 आंसर होगा। ठीक है, तो कर लेना इसको। सी पार्ट को देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि -2,0 and 2,0 आर टू फिक्स पॉइंट्स
आर टू फिक्स पॉइंट देन द नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट सी ऑन द सर्किल। फिर -2,0 और 2,0 ये भी सर्किल पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो सर्किल बनाया हमने जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 2 है। तो -2,0 तो ये वाला पॉइंट होगा, इसको ए उसने बोला हुआ है, और बी वो 2,0 हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स सी ऑन द सर्कल सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो मान लो कि कोई यहाँ पर सी पॉइंट है, ठीक है, और जो एरिया आएगा इसका ट्राइंगल एबीसी का वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सी पॉइंट आप कितना बता सकते हो, ये हो जाएगा 2 cos थीटा 2 sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि सर्किल पर लाई कर रहा है जिसका रेडियस 2 है। इस सर्किल का रेडियस कितना है, 2 है। और अगर हमको ट्राइंगल एबीसी का एरिया चाहिए तो वो हो जाता है हाफ इंटू बेस। बेस आप इसको ले लो ए बी को। अच्छा, ये जो बन रहा है ना, राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना, ठीक है, और ये सेमी सर्कल में एरिया बन रहा है। तो अच्छा, इसको बेस इसको ले लिया, हाइट इसको ले लो, ठीक है। तो हाइट जो होगा सी डी, बेस तो कितना हो गया 4 हो गया, और हाइट सी डी हो गया जो कि 2 sin थीटा होगा। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा इतना। कितना आएगा ये, 2 से 2 गया, 4 भी है साथ में, तो 4 sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, थीटा 0 से 360 तक कुछ भी हो सकता है ना, और 4 sin थीटा आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लो, क्योंकि सिमेट्रिक तो है ही सही कर्व। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से वैल्यूज हो जाएंगे, भाई जो 4 sin थीटा होता है ना वो 0 से 1 तक जाएगा, 4 तक जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, जब थीटा 0 से 90 डिग्री तक होगा, है ना। ठीक है, तो 4 तक जाएगा, यानी कि यहाँ से 4 sin थीटा क्या क्या हो सकता है, 4 sin थीटा हो सकता है 1 हो सकता है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 4 तो तब होगा जब ये थीटा 90 हो जाएगा, है ना। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो 4 आ जाएगा एग्जैक्ट। उससे पहले जो 3 पॉइंट आएंगे वो कहीं यहाँ पर आएंगे जब एरिया 1 2 3 होगा। ठीक है, और फिर एरिया 4 तो मैक्सिमम हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 के लिए। ठीक है, मतलब जैसे ट्राइंगल बनेगा ना थीटा अलग अलग थीटा के लिए, तो 3 पॉइंट यहाँ पे आए तो 3 पॉइंट फिर यहाँ पर भी आएंगे, है ना। एक यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3 यहाँ पर भी आएंगे, 1 2 3, फिर 3 यहाँ पर भी आएंगे, 1 2 3। ठीक है, और एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा, एक तो ये 90 के लिए और एक 270 के लिए, फिर -5/2 के लिए, है ना। ओके, तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएंगे, बाकी तो 3 3 तो आएंगे सही। तो 3 × 4 4 क्वाड्रेंट है, और प्लस 2 एक्स्ट्रा पॉइंट, यानी कि 14 पॉइंट्स हो जाएंगे जब एरिया क्या आ जाएगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, अच्छा अब आप नेगेटिव मत मान लेना यहाँ पर, क्योंकि हमको मोड लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं एरिया को नेगेटिव मान के बैठे हुए हो कि साइन थीटा तो नेगेटिव भी होता है, बट हमको एरिया पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना। हम तो एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया तो पॉजिटिव ही कैलकुलेट करेंगे, साइन थीटा नेगेटिव हो गया तो हो गया। ठीक है, तो 14 पॉइंट्स आ जाएंगे जिस पर एरिया पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एस पार्ट। ठीक है, डी को देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ वाई अपॉन एक्स। ओके, फॉर पेयर ऑफ रियल नंबर्स एक्स कॉमा वाई वी सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ एम प्लस एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है वाई अपॉन एक्स का। ठीक है, और वाई अपॉन एक्स इसको सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, जैसे आपने सर्किल जो बनाया x-3 + y-3 और इक्वल टू 6, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इसका सेंटर 3,3 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस इसका कितना है, √6। ओके, तो
अगर ओरिजिन से आप डिस्टेंस निकालो, ठीक है, तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो एक्स कोमा वाई होगा सर्किल पर, इसके लिए एक्स मैक्सिमम होगा, मतलब सॉरी वाई अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, इसके लिए मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना भाई। और अगर मैक्सिमम करना है उसके लिए ये वाला पॉइंट आएगा। मतलब वाई अपॉन एक्स का मतलब क्या है, इस स्लोप की बात कर रहा था एक्चुअली, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन से बात कर रहा था। ठीक है, तो स्मॉल एम मिलेगा, यानी कि मिनिमम स्लोप मिलेगा, और यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप मिलेगा। ठीक है, कब, इस वाले पॉइंट के लिए। क्या कोई और मैक्सिमम स्लोप हो सकता है भाई, वाई अपॉन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप। ठीक है, तो स्लोप को मिनिमम और मैक्सिमम करना है। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर स्लोप को मिनिमम और मैक्सिमम करना है, वाई अपॉन एक्स को मिनिमम और मैक्सिमम करने का मतलब क्या हो जाएगा कि स्लोप को, इसका स्लोप टेंजेंट का स्लोप फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन है, उससे सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए भी यहाँ पर। ठीक है, बाकी और पॉइंट्स के लिए मैक्सिमम स्लोप नहीं होगा या मिनिमम स्लोप नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर दो, स्लोप निकाल लो इस लाइन का, पेयर ऑफ लाइंस का, या पेयर ऑफ टेंजेंट्स का स्लोप निकाल लो। उसके लिए क्या करते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स मान लो आप यहाँ पर। ठीक है, और इसी के दो रूट्स, एक तो स्मॉल एम आ जाएगा, एक कैपिटल एम आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखो, ये इक्वेशन है वाई माइनस एम एक्स इक्वल टू जीरो, और हमने 3,3 पर इससे परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर मिलेगा तो 90 डिग्री बनता है, और रेडियस हमको पता है कि √6 है, तो 3,3 से इस पर परपेंडिकुलर डाला तो 3 - 3m। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1 + m², कि ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, √6। यहाँ से m की दो वैल्यूज मिलेंगी हमको, 3 को बाहर निकालो, इसका स्क्वायर कर दो, 9, 1 - m का होल स्क्वायर इक्वल टू 6, और 1 + m²। ठीक है, 9 + 9m² -18m इक्वल टू 6 + 6m²। इसको सोल्व करेंगे, 3m² -18m +3 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दो, +1 इक्वल टू 0 आएगा, और m इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा 6 ± 6 ± अच्छा एक काम करो ना, इसके दो रूट्स हैं, स्मॉल m + m, और ये उनका सम ही पूछ रहा है, सम ऑफ रूट्स से तो पूछ रहा है ये, क्योंकि कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा सम ऑफ रूट्स। ओके, है ना, सम ऑफ रूट्स से तो पूछ रहा था, जो कि 6 आ गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 6। 6 जो है क्यू पार्ट में है। ठीक है, तो यहाँ मैच हो जाएगा। क्लियर है, ये स्मॉल m प्लस कैपिटल M पूछ रहा था, जो कि 6 आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यही था कि वाई अपॉन एक्स पूछा था, तो वो स्लोप की बात कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लिखा हुआ है कि सम ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस। ठीक है, 3 लाइन से जो ऑर्थो सेंटर बन रहा है, जब ट्राइंगल जो बनेगा 3 लाइन से। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तरीका तो ये होता है कि आप तीनों पर, तीनों लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, तीनों पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, सॉरी, तीनों पर एल्टीट्यूड डालो, ए से बी सी पर और बी से ए सी पर। ठीक है, जहाँ पर मिलेगा वही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा एच। लेकिन यहाँ पर इतना करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप निकालो, इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप आ रहा है y इक्वल टू 1/7, सॉरी m इक्वल टू 1/7, इसका स्लोप निकालना, ये आ रहा है, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, ये आ रहा है -7। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइंस जो है, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। मान लो कि वो ए पे बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो यानी कि एक लाइन तो ए बी हो गई, पहली वाली तो बी मान लो, दूसरी वाली को ऐसी मान लो। तो जो ए होगा
वही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी सी मतलब ए बी पर जो परपेंडिकुलर आप डालोगे, एल्टीट्यूड डालोगे, वो सी ए ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, एल्टीट्यूड यहाँ पे आएगा। सिमिलरली आप बी से जब ए सी पर परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ पर नहीं जाकर के यहाँ पर नहीं जाएगा, तो यहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, तो यानी कि यही एल्टीट्यूड हो गया, ए ही एच, जो ए आपने लिखा था वही एच, तो यानी कि इनका ए के कोऑर्डिनेटर जो मिल जाएंगे वही एच के कोऑर्डिनेट हो गए, वही ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। निकालने के लिए क्या करोगे, सोल्व कर लो। 7x + y - 8 = 0। इसको 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस ऐड कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 50x और +6 - 56 = 0, यानी कि यहाँ से x = आ जाएगा 1। इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो x = 1 लिखा तो y भी 1 आ गया। ठीक है, तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो क्या जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है, ये आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का, लास्ट क्वेश्चन। लिखा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, इक्वेशन ऑफ साइड BC इज x + y - 6 = 0। ओके, also the circumcenter and orthocenter are 3, 1 and 2, 2। then the equation of the circumcircle of triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC है। ओके, और इस पे जो BC साइड है ना, उसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है, जो कि x + y - 6 = 0 है। सर्कमसेंटर दिया हुआ है 3, 1। ऑर्थो सेंटर दे रखा है, मान लो कि यहाँ पर h, वो दे रखा है 2, 2। और आपसे पूछा है कि सर्कम सर्कल का इक्वेशन बताओ। तो सर्कम सेंटर तो मिल गया, अगर इस सर्किल पर, जो कि ABC से पास हो रहा है, ठीक है, इस सर्किल पर कोई एक पॉइंट मिल जाए आपको, ठीक है, चाहे वो ए के कोऑर्डिनेट ही ना मिल जाए आपको, ए मिल गया, तो आप क्या करोगे भाई, जो डिस्टेंस होगा इस इसके सर्कमफ्रेंस से, वही रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रेडियस ही चाहिए। इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा कि इमेज ऑफ ना, कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये हमको ऑर्थो सेंटर दे रखा है, तो इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर एच, जो कि ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर इन एनी साइड लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कम सर्कल, या फिर आप ऐसे बोल देते कि सर्कम सर्कल पर लाई करता है ना। आई बात समझ में? तो सर्कम सर्कल आपको दिख ही रहा है, तो यानी कि इमेज, इस एच का इमेज कहीं यहाँ पर लाई करेगा BC के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि हमको BC ही पता है, तो एच डेज को मान लिया हमने एच डेज। ठीक है भाई, आपको ए भी नहीं पता, ए सी नहीं पता, तो उनके अबाउट इमेज लेने से हमको पॉइंट मिलेगा नहीं, बट ये जो एच डेज है वो मिल जाएगा हमको। कैसे? BC के अबाउट इमेज ले लेंगे, तो इमेज दे दो। तो इमेज देते हैं कैसे, x - 2, x - 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू y - 2 डिवाइड बाई 1। ठीक है, मतलब x का कोफिशिएंट a, मतलब 1 आ गया, y का कोफिशिएंट वो भी 1 यहाँ आ गया। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के अबाउट लिख रहे हैं, इस इक्वेशन में जो x और y के कोफिशिएंट है वो लिख रहे हैं हम, फिर -2 इस इक्वेशन में पुट कर दो आप, 2, 2, तो 2 + 2 - 6 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, वो कि 1 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x = आ जाएगा 2, और 2, और फिर आगे सोल्व करेंगे, अभी रुको। 2 to 4, 4 - 6, मतलब इसको सोल्व करने पर -2 इंटू -2 आता है, और नीचे भी 2 है, तो ओवरऑल आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 + 2 आ जाएगा। सिमिलरली y - 2 इक्वल टू, y भी कितना आ जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, यानी कि 4, 4 आ गया। तो ठीक है,
4,4 आ जाएगा, यानी कि ये 4,4 पॉइंट हो गया। इक्वेशन लिखना है हमको सर्कम सर्किल का, तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-1, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस हो जाएगा अब 4,4 आया था ना पॉइंट, तो 4-3 का स्क्वायर प्लस 4-1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 1, 4-1 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ऑर्थो सेंटर है उसका इमेज किसी भी साइड में है ना, किसी भी ट्राइंगल के साइड में, ठीक है, वो लाई करेगा सर्कम सर्किल पर, है ना, उसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, और फिर अगला जो सर्किल के ऊपर लेक्चर आएगा हमारा, उस पर मिलते हैं, है ना। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो आई होप कि आपको जो भी हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में वो बहुत यूजफुल लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।